ये शीशमऊ चुनाव की जो अधिसूचना है वो 18 अक्टूबर को लागू होगी। 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशंस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी की जो तारीख है वो 30 अक्टूबर है और 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 तारीख को मतगणना होगी, 23 नवंबर को। चुनाव होने के पश्चात एक हाउस टू हाउस सर्वे का एक कार्यक्रम जारी किया था। हम सभी जानते हैं कि हमारा कानपुर महानगर है, इसमें जो है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशंस भी होती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी यहाँ पे सरकारी कॉलोनीज भी हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जो समय के जून महीना जो है, जून से मार्च अप्रैल मई जून जो है ट्रांसफ़र सीजन्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो जो भी नाम कटे हैं उतने ही नाम जुड़े हैं। केवल 1600 नाम जो आप बता रहे हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर कोई आ करके रह रहा है और वर्तमान में नहीं रह रहा है। जैसे जब हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे कि जहाँ पे रेजिडेंस नहीं था, वहाँ पे जैसे किसी मैदान या कब्रिस्तान के पते पे जो है बहुत सारे जैसे दर्ज हो जाते हैं। कोई मैदान है, कोई जो है कहीं पे शमशान घाट है। अब शमशान घाट के पते पे एक निश्चित लोग ही रह सकते हैं, 10-20 लोग, 50 लोग, बट 200 लोग, 250 लोग नहीं रह सकते। तो ऐसे जो प्रकरण होते हैं उनमें इन लोगों ने थोड़ा ठीक से जांच कराई थी। आरओ साहब ने, वहाँ के ईआरओ भी हैं, इलेक्टोरल रिवीजन ऑफिसर, तो उन्होंने ठीक से जांच कराई थी। मेरे ख्याल से चूँकि इन महानगरों की जो वोटर लिस्ट है उसमें इस तरह की चीज़ें रहती हैं, उसके कारण ही कभी कभी परसेंटेज भी कम होता है। चुनाव में जो लोग टर्नअप नहीं हो जाते उसके पीछे ही रीज़न है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई लिस्ट बना करके कोई भी काटने का आदेश नहीं है। हमेशा जो है फॉर्म 7 के जरिए ही काटा जाता है। फॉर्म 7 कौन भरेगा? या तो उस घर में रहने वाला कोई आदमी भरेगा, या उसके अड़ोस पड़ोस के रहने वाले कोई आदमी भरेंगे, या उस एरिया का कोई जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो भरेगा, तभी जो है उसका नाम डिलीट किया जा सकता है। कोई भी डिलीशन सुओ मोटो या कोई लिस्ट बना के नहीं किया जाता है। ये हाँ, देखिए बूथ और पोलिंग सेंटर का मैनेजमेंट जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है इसके बारे में बहुत क्लियर कट उसी तरह से होगा। और जो भी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उस पर पर्याप्त पुलिस प्रबंधन और जो भी वहाँ पे जो क्राइटेरिया है, वल्नरेबल बूथ की जो क्राइटेरिया है, क्रिटिकल बूथ की जो क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वो पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय रहेगा। मतलब 18 से मिलेंगे? हाँ, 18 से। हाँ, यस, हाँ। एक पार्टी द्वारा आरोप मतलब एक लगाया गया था कि क्या नाम है, बीएलओ में जाति प्रकरण के हटाए गए, वो प्रथा समाप्त हो गया जब ये है? नहीं, देखिए उसमें क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब एडेड स्कूल से जुड़े हुए लोग उसमें बीएलओ होते हैं, उस दौरान उनका उस पर हम लोगों का उतना प्रभावी नियंत्रण नहीं होता जितना प्योर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीएलओ पे होता है। सपोज करिए कि कोई एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है तो उसको लगाने के लिए, एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है वो अगर काम कर रहा होता है तो अगर उसने कोई गड़बड़ी कर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमें मैनेजमेंट को लिखना होता है ना। तो पता चला कि मैनेजमेंट कभी कभी कार्रवाई तत्परता से करता है, कभी नहीं करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कार्मिक काम करते हैं उनके खिलाफ हम अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं तो वो ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई कर सकते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। बट एडेड या स्ववित्त पोषित स्कूल, इस तरह के स्कूलों के लोगों को बीएलओ के रूप में कर्मचारियों की कमी के कारण कभी कभी डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन जब हमारे पास कर्मचारी मौजूद हैं, हमारे पास अगर प्राथमिक शिक्षा में देखें तो हमारे पास 8323 लोग हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और टीचर्स को अगर आप मिला दें तो वो एक बड़ी संख्या है। तो हम क्यों ना उत्तरदायित्वपूर्ण लोगों को लगाएं, तो ये उसके पीछे मंशा है, कोई ऐसी और दूसरी चीज़ ये है कि वोटर लिस्ट में कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो तो अभी भी ओपन है सबके लिए, वो बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो ये जो है ना? ये सब एडेड वाले थे? बिल्कुल, उसमें जो है ज़्यादातर जो है एडेड और स्ववित्त पोषित थे, इसीलिए एक पॉलिसी बना करके उनको हटाया गया। ऐसे नहीं डिस्क्रिशनरी एक्शन नहीं लिया गया कि उसमें हमने स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं किया। एक पॉलिसी बना के कि उसमें जो है जो एडेड एंड जो स्ववित्त पोषित हैं उनको हम नहीं रखेंगे, इस तरह से करके किया। एक सवाल पूछ सकता है कि ये चुनाव जो हो रहा है